बताइए ना। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी यहीं से मन की बात कर लेते हैं, बेटियों के साथ बैठ के मना कराए किसी ने, क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी यहाँ से मन की बात। एक बात बताइए, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दो तो स्मृति ईरानी सदन में गरजती हैं, लेकिन आज जब देश की बेटियों की बात है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती पड़ी। इनकी पार्टी के सारे नेता तो बलात्कारी। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? मत करिए, जवाब दीजिए, कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? आपको नहीं पता? ये देखिए, अमित शाह को बोलिए कि अपने बेटे को पकौड़ा तलवाए, क्रिकेट के स्टेडियम के बाद ठेला मैं लगवा दूंगा। नहीं लगाने दे रहे तो भाई ठेला ही तो लगाना, वहाँ लगवाए ना ठेला, क्यों नहीं? जिसमें वो ये कहते नजर आए, पहलवानों ने एक बात कही थी कि अगर न्याय नहीं मिल पाया तो मेडल वापस कर देंगे। तो बृजभूषण ने कहा कि मेडल क्यों वापस करेंगे, मेडल तो 15 रुपए में बिक जाएगा, वापस करना है तो इनामी राशि वापस करें। तो एक बात आप मुझे बताइए ना, इनामी राशि वापस करेंगे वो लोग जो मुफ्त का बैठ के खा रहे हैं, इस देश के नेता मंत्री जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुफ्त की पेंशन खा रहे हैं, वो वापस करें राशि, वो क्यों नहीं वापस करते? एक बात आप मुझे बताइए। और मेडल 15-15 रुपए में मिल जाते हैं तो क्यों देश के खिलाड़ी फिर अपनी जान भी देते हैं? बताइए ना आप मुझे। वो इतनी मेहनत करते हैं, पूरा साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करते हैं और तब जाके मेडल लेकर आते हैं। आप उनका उत्साह बढ़ाने के बजाय ये कहते हैं कि मेडल 15 रुपए में मिल जाते हैं। अगर मेडल 15 रुपए में मिल जाते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह 15-15 रुपए में लाके मेडल क्यों नहीं रख लेता? ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से वो खुद कितने मेडल लेकर आए, जरा ये बताइए ना। पूरा परिवार कुश्ती में मेंबर तो बना हुआ है कुश्ती संघ के अंदर, लेकिन मेडल कितने लेके आए, जरा ये तो बताइए। इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। मगर इस तरीके का बयान सर कि 15 रुपए में मेडल आ जाता है, ये संस्कार झलकते हैं। इनके संस्कार किस प्रकार के पूरा देश देख रहा है। आज एक बात आप मुझे बताइए, देश की बेटियां सड़क पर बैठी हुई हैं, लेकिन मजाल है कि देश के प्रधानमंत्री पे या देश की सरकार के कान पर जू रेंग जाए। सरकार तो ऐसी गूंगी और बहरी हो गई है, मोदी जी की तो आवाज ही नहीं निकल रही है और अभी तो विदेशी दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और बेटियां सड़क पर धरना दे रही हैं और मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। मोदी जी को तो जरा सी शर्म भी नहीं है, मैं तो ये सोचता हूँ जी। मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला था उन्होंने, पढ़ाओ नहीं बोला था। आप ठीक से सुनती नहीं है। नहीं, आप कहाँ तक स्लिप ऑफ टंग की बात करती हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आप लोगों का जमीर सबसे ज्यादा बिका हुआ है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा बिका हुआ जमीर आप लोगों का है। आप सवाल करते तो जमीर बिक गया, ये गलत बात है। एक बात आप मुझे बताइए, सवाल आप करती हैं, आपने कभी सवाल किया स्मृति ईरानी से? कभी आपने सवाल किया नरेंद्र मोदी से? स्मृति ईरानी साहब क्यों नहीं सवाल करती? स्मृति ईरानी महिला है और इसी जंतर मंतर पर बैठी रहती थी। मैं जिस जंतर मंतर पे चलता रहता था, लेकिन आज देख रहा हूँ तो कोई डिस्को डांस नहीं हो रहा है यहाँ पर। सिलेंडर इतना महंगा हो गया। आप कभी स्मृति ईरानी से सवाल किया है? नहीं, क्यों मिलती क्यों नहीं है आपको? है क्यों नहीं मिलती आपको? जब एक बात, मेरे को कहाँ से मिलेंगी स्मृति ईरानी? आपको मिलेंगी। आप लोग मोदी जी की तारीफ करते तो आपको मिलेंगी, मेरे को थोड़ी मिलेंगी। क्या सवाल किया है आपने? नहीं, ये मुझे बताओ, मोदी जी ने कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही है? पढ़ाओ की बात कही है? अरे तो कौन सी बेटी पढ़ी? इनकी पार्टी के सारे नेता तो बलात्कारी। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? मत करिए, जवाब दीजिए, कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? आपको नहीं पता? ये देखिए, इन्हें पता ही नहीं कुलदीप सिंह सेंगर कौन है सर, लेकिन मेरा अधिकार सवाल करना है, जवाब अच्छा, तो आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है? मैं कह रहा हूँ आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जवाब देने का अधिकार नहीं है। मैं पहले मेरे को मेरा सवाल कर। नहीं, आप क्या समझ रही हैं? नहीं, अपने आप को आप अंजना कश्यप समझ रही हैं और हमें संबित पात्रा की घुमाते चली जाएंगी। घुमाते इस तरीके का घुमाने का जो ना टीवी पे पूरे दिन पूरे देश देखता है। अरे भाई कौन है यार, ये फोन क्यों ला रहा है इनके सामने? जो है 5 जून को अयोध्या में लगभग 10 से 11 लाख लोगों के बीच में जनसभा शक्ति का प्रदर्शन करने आप कर सकते हैं भाई साहब। 500 रुपए में इस देश में बहुत आदमी आ जाता है, क्यों नहीं आता? ब्रजभूषण शरण सिंह के 50 से 60 डिग्री कॉलेज चलते हैं। लोग बोलने से डरते और कतराते हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, इसलिए क्योंकि जितनी आईपीसी में सेक्शन है, आज से ज्यादा सेक्शन में आज से ज्यादा सीआरपीसी के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कोई दूध का धुले आदमी नहीं है। ये जो बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है ना, और मुझे तो शर्म आती है जो बहन बेटियां यहाँ पर माइक पकड़ के भी खड़ी हुई है। आप लोगों को सपोर्ट और समर्थन करना चाहिए और आप लोग उनके ही पक्ष में सवाल करती हैं। पक्ष में कहाँ सवाल कर रहे हैं सर? जो जायज बात है वो नहीं, क्या जायज है? एक बात आप मुझे बताइए, आपको पता है क्या होता है पॉक्सो एक्ट? नहीं, मेरे को आप ये बताइए, आपको पता है क्या होता है पॉक्सो एक्ट? क्या होता है पॉक्सो एक्ट? 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाए। क्यों नहीं हुई? सवाल सरकार से करिए ना, हमसे क्यों कर रहे हैं? हम थोड़ी गिरफ्तारी करेंगे। अरे तो एक बात आप मुझे बताइए, जानों को नहीं दिखा सकती? ये नहीं, ये देश की मीडिया ऐसी है जो 24 घंटे जो है वो दिखाती रहेगी। 24 घंटे यूक्रेन, रसिया, पाकिस्तान दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर बैठे जो जवान है उनको नहीं दिखाएगी। आप जवानों को ये जो पहलवान बैठे इनको क्यों नहीं दिखाती? आप क्यों नहीं दिखाते? मैं तो दिखा रही हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो गोदी मीडिया है, पाकिस्तान जो कंटिन्यू दिखा रही है, ये यहाँ क्यों नहीं दिखा रही है?
आज एक बात मुझे बताइए, आज सरहद की हिफाजत करने के लिए कौन खड़ा हुआ है? कौन खड़ा है? जवान। वो जवान किसके बेटे हैं? किसानों के। नेता का कोई बेटा है? नेता का कोई बेटा है? खेती कौन कर रहा है? खेती कौन कर रहा है? मेरे को थोड़ा सा जवाब दीजिए आप। किसान कर रहे हैं सर, डिबेट किसान करने कर रहे चल रहे हैं, हैं आप मुझे से सवाल नहीं, करेंगे, मैं आपसे जवाब अरे मैं देंगे। आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, क्योंकि माइंड जो लोगों का डाइवर्ट किया है वो आप लोगों ने ही किया है। एक मोदी जी का जो कार्यक्रम जो है ना, ये जो मीडिया के कार्यक्रम है 8 से 9 बजे के कार्यक्रम, अगर ये बंद करा दिया जाए तो देश बहुत बेहतर हो जाएगा। ये बात आप समझ मगर लीजिए। सर देखिए, उधर वालों की बात करें, हर अच्छा, मतलब एक मिनट, एक व्यक्ति गलत है, एक व्यक्ति गलत है तो आप पूरे राजपूत समाज को बदनाम कर देंगी। जो चल रहा है जाट वर्सेस राजपूत, वो कह रहे हैं। अरे जो कह रहा है उसको आप जाकर समझाइए। एक व्यक्ति गलत है, गलत आदमी के खिलाफ है किसी। अरे करने की कोशिश। पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई जातिगत लड़ाई नहीं चल रही है, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई चल रही है। जो गलत आदमी है वो जेल के अंदर बंद हो। हमारी लड़ाई किसी जाट से या गुजर से या फिर ठाकुर से, ब्राह्मण से, शूद्र से, वैसे क्षत्रिय से नहीं है। हमारी लड़ाई है इंसाफ की लड़ाई है कि देश की बेटियों को इंसाफ। जी, फिर भी इसको जाटों का आंदोलन बोला जा वो रहा है। भाजपा सरकार की गंदी आदत है। शाहीन बाग में धरना चला, मुसलमानों का आंदोलन है। किसानों का धरना चला, खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये इनकी गंदी आदत है, ये पुरानी और गंदी आदत है, पूरा देश समझ चुका है। ठीक है ना। और इस देश के अंदर मीडिया की वो हालत हो गई कि मीडिया वालों को अगर मोदी जी कह देंगे ना कि मीडिया वालों सभी अपना अपना पतलून उतारो, तो सब पतलून उतार देंगे, सोचेंगे मोदी ने कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। ये हालत है इस देश की मीडिया पहलवानों की। पे भी जो है राजनीतिकरण करने के आरोप लगाया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह बनाने की कोशिश। अरे एक बात आप मुझे बताइए, इस देश का अगर राजनीतिक विपक्ष यहाँ पर आगे तो आपको आपत्ति क्या है? ये बताइए ना। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी यहीं से मन की बात कर लेते हैं, बेटियों के साथ बैठ के मना कराए किसी ने। क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी यहाँ से मन की बात? एक बात बताइए, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दो तो स्मृति ईरानी सदन में गरजती हैं, लेकिन आज जब देश की बेटियों की बात है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ आए, कोई बीजेपी का नेता आकर यहाँ इनसे बात करे ना। ये बहन बेटियां अपने घर जाना चाहती हैं, ये इंसाफ की मांग कर रही हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार की एक हद हो चुकी है, महिलाओं के ऊपर जुल्म की एक हद हो चुकी है। पहले हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फिर आपने देखा इनकी पार्टी का एक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उसने बलात्कार किया बेटी के साथ में। इनकी पार्टी के नेता किस तरीके के आपको पता ही है। गृह मंत्री जी खुद किस परिवेश के हैं वो आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। आज गृह मंत्री अमित शाह को बोलिए कि अपने बेटे को पकौड़ा तलवाए, क्रिकेट के स्टेडियम के बाद ठेला मैं लगवा दूंगा। नहीं लगाने दे रहे तो भाई ठेला ही तो लगाना, वहाँ लगवाए ना ठेला, क्यों नहीं लगवाते? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा चाय बेचे, हमें भी अच्छा लगेगा भाई। जब नेताओं के बच्चे चाय और पकौड़ा तलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तभी तो हमें समझ में आएगा। अब अमित शाह जी का बेटा जैसा वो बैठा हुआ है बीसीसीआई में, जो कभी क्रिकेट नहीं खेला, हाथ में कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिससे ये नहीं पता होगा कि एक ओवर में गेंद कितनी होती है, वो बीसीसीआई में बैठ गया है। और वो व्यक्ति जो खुद तड़ी पार रहा, वो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करके देश का गृह मंत्री बना हुआ है। एक बात आप मुझे बताइए, देश किस परिवेश में चल रहा है? एक सवाल का जवाब दीजिए ना। एक आदमी जो है, एक आदमी वो राज्यों के नाम बदलने में लग रहा है, वो जगह जगह नाम बदल रहा है, हर जगह का नाम बदल रहा है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ब्रजभूषण अब अयोध्या में 5 जून को, क्योंकि योगी जी का जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य योगी जी तो बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत टैलेंटेड आदमी है। वो मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जब चुनाव खत्म होगा यूपी का तो मैं